नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को मिल रहे नए आयाम। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में पर्यटन विकास को दी जा रही प्राथमिकता। सरकार के दृढ़ प्रयासों से फल उत्पादन में हिमाचल कायम कर रहा विशेष पहचान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल की संस्कृति, विरासत और आस्था अतुलनीय और अनूठी है। हिमाचल आस्था और धरोहरों की धरती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इन धरोहरों से विश्व को अवगत करवाने के दृढ़ प्रयास कर रही है। प्रदेश का चंबा जिला शिव भूमि के रूप में विश्व विख्यात है। ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व की श्री मणिमहेश यात्रा वर्तमान में उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख धार्मिक यात्रा के रूप में जानी जाती है। श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान शिव शक्ति के प्रति लोगों की श्रद्धा देखने योग्य होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक एक पखवाड़े तक आयोजित होने वाले इस धार्मिक महोत्सव में महादेव भोलेनाथ व मां शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा एवं आशीष के लिए देश विदेश से श्रद्धालु हर वर्ष डल झील की ओर प्रस्थान करते हैं। जनजातीय उपमंडल मुख्यालय भरमौर के ऐतिहासिक व धार्मिक 84 मंदिरों तथा माता भरमाणी के दर्शनों एवं पूजा अर्चना से श्री मणिमहेश यात्रा शुरू होती है। जिला मुख्यालय चंबा स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर, चटपट नाथ अखाड़ा और दशनामी अखाड़ा श्री मणिमहेश यात्रा की प्रमुख कड़ी है। राधा अष्टमी के दिन मणिमहेश डल झील में शिव चेले स्थानीय संस्कृति के अनुरूप डल झील को पार करते हैं। इसे स्थानीय तौर पर झील तोड़ना कहा जाता है। इस दौरान पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। दशनामी अखाड़ा तथा चटपट नाथ की छड़ी भी श्री मणिमहेश यात्रा की महत्वपूर्ण कड़ी है। जिला प्रशासन द्वारा यात्रा के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रबंध सुनिश्चित किया जाता है। स्थानीय लोक मान्यताओं के अनुरूप श्री मणिमहेश यात्रा के दौरान डल झील में स्नान करने के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी की तिथि विशेष मानी जाती है। छोटा नौण और बड़ा नौण के नाम से इन तिथियों के दौरान गद्दी जनजातीय के लोग डल झील मणिमहेश जाकर अपने इष्ट देव आदिदेव महादेव से आशीष प्राप्त करते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत विभिन्न विभागीय और संस्थागत सुविधाओं को बढ़ाते हुए इस वर्ष जिला प्रशासन ने पहल की और श्री मणिमहेश ट्रस्ट द्वारा यात्रा की समयावधि को 1 माह तक बढ़ाया गया। लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई की इस यात्रा के दौरान धनछो, सुंदर राशि, गौरीकुंड इत्यादि स्थल इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मणिमहेश ट्रस्ट द्वारा आधिकारिक यात्रा के दौरान भरमौर से गौरीकुंड तक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके साथ इस दौरान पैदल चलने में असमर्थ लोगों की सुविधा के लिए घोड़े खच्चरों का प्रबंध भी रहता है। जय भोले, मेरा नाम रमा है। तो अभी हम मणिमहेश की दूसरी यात्रा कर रहे हैं। तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। तो अभी मैं तीसरी भी करूंगी अगर भोलेनाथ ने बुलाया तो। मेरा नाम मिताली शर्मा है। मैं हड़सर से हूँ और मैं नौवीं बार यहाँ पे आई हूँ मणिमहेश में। और इस बार मौसम वगैरह सब कुछ अच्छा रहा और यात्रा भी काफ़ी अच्छी रही। लंगर वगैरह की जो व्यवस्था थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। इस बार का जो यहाँ पे स्नान रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हुए हैं सभी यात्रियों को और भगवान सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। आकांक्षी जिला चंबा अपने 1000 वर्षों के गौरवमय कालखंड का साक्षी है। सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र के कलाकारों, शिल्पकारों तथा दस्तकारों की आर्थिकी को भी संबल मिल रहा है। चंबा रुमाल तथा चंबा चप्पल को GI टैग की सूची में शामिल किया गया है। जिला की प्रसिद्ध धातु शिल्प कलाकृति चंबा थाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज प्रदेश की ख्याति को और बढ़ा रही है। किसानों, बागवानों का उत्थान और कल्याण ही प्रदेश सरकार का मुख्य ध्येय है। हिमाचल में कृषि और बागवानी क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा समावेशी किसान केंद्रित योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही बाजार का विस्तारीकरण कर किसान, बागवान, सरकार और उद्योग के मध्य आपसी सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। लाहौल में पैदा किया जाने वाला गुणवत्तापूर्ण सेब लोगों की पहली पसंद बन रहा है।
लाहौल का वातावरण सेब की पैदावार के लिए अनुकूल है और यहाँ पैदा होने वाले विभिन्न किस्मों के सेब लंबे समय तक तरोताजा रहते हैं। सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त कर जिला में बागवानों द्वारा सेब की बागवानी की तरफ रुख किया जा रहा है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत आयातित किस्मों के पौधे बागवानों को वितरित किए जाते हैं ताकि उनका रुझान सेब की बागवानी की तरफ बढ़े। सूबे के किसान अब गोभी व मटर के साथ साथ सेब की बागवानी कर अपनी आमदनी में वृद्धि सुनिश्चित कर रहे हैं। लाहौल के सेब की जो खासियत है वो है यहाँ की सेबों की शेल्फ लाइफ। अगर हम नीचे के सेबों से कंपेयर करें तो लाहौल के सेब की शेल्फ लाइफ काफ़ी हद तक ज़्यादा है और यहाँ की सेब बहुत ही क्रिस्पी और जूसी रसदायक सेब है लाहौल के, और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू नीचे के जो इलाकों के क्षेत्र हैं वहाँ से। और जैसे कि लाहौल हम जानते हैं कि बिल्कुल टेम्परेट जोन में आता है, तो यहाँ पे वेराइटीज़ जो हैं जो हम आम तौर पर लगा सकते हैं लाहौल के इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट को और टोपोग्राफी को देखते हुए, तो वो है हमारे जैसे किंग रॉट हो गया, रेड विलॉक्स, गाला सीरीज़, ओरेगन स्पर, स्कारलेट स्पर। ये कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं जो कि हमारी स्पर वेराइटीज़ हैं जो कि आपको आमतौर पर 2 से 3 साल के अंतर्गत फल दे देती है। और हमारे जो लाहौल के बागवान हैं जो और वेराइटीज़ रॉयल और गोल्डन वो तो लगा ही रहे हैं। अब इस साल अगर हम लेटेस्ट एरिया देखें तो अब तक 1140 हेक्टेयर में जो है लाहौल में सेब की बागवानी की जा रही है और इसका प्रोडक्शन, सेब का प्रोडक्शन भी कम से कम 318 मेट्रिक टन, जो आपको मैं लेटेस्ट प्रोडक्शन बता रही हूँ। तो हर वर्ष जो है सेब की बागवानी का प्रोडक्शन और एरिया बढ़ता जा रहा है और इसके अंतर्गत जो विभाग की तरफ से जो बागवानों को सहायता दी जा रही है कि सेब की बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, वो है एरिया एक्सपेंशन में। अगर कोई बागवान अपना बगीचा लगाना चाहता है तो विभाग की तरफ से उन्हें पर बीघा 2400 सब्सिडी है। अगर कोई बागवान स्पर वैरायटी लगाना चाहता है, जो हमारी आज की लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं, तो उन्हें 4000 पर बीघा सब्सिडी है ताकि बागवान सेब की खेती में आगे आए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।